Hello everyone. Today we are going to talk about first discounting cash flow technique, that is NPV method. Myself Rohit Mehta. So before coming to the NPV method, let's understand the definition of NPV. Net present value is found by subtracting a project initial investment from the present value of its cash inflows discounted at the firm's cost of capital. In simple terms अगर हम लोग बात करें तो what we are going to talk about is NPV is equal to present value of all the cash inflows. मतलब जितना पैसा हमें एक प्रोजेक्ट से मिलने वाला है आगे आने वाले समय में उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसमें से कैश आउटफ्लो जिसको हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको सबट्रैक्ट कर देंगे. सो विल गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर इसको इलैबोरेट करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को, जैसा हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किया था डिस्काउंटिंग फैक्टर के तहत, बस वही फॉर्मूला यहां लगेगा. एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करने का तरीका है C1 upon 1 plus k to the power 1 for first year plus C2 upon 1 plus k to the power 2 for second year plus C3 upon 1 plus k to the power 3 for third year dot plus CT, यहाँ पे it should be plus CT 1 plus k to the power n minus cash outflow. अब ये C1, C2, CT क्या है? They are all cash inflows over a period of time. साल दर साल जो उस प्रोजेक्ट से पैसा कमाया जाएगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो हम डिनोट करते हैं C1, C2, CT से. K is the cost of capital or opportunity cost of capital, or it can be said as discounting rate. ये ऑप्शंस अवेलेबल होता है. N stands for number of years, CO stands for cash outflow और initial investment, basically वो अमाउंट जो आप प्रोजेक्ट खरीदने में, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज योर कैश आउटफ्लो. अब देयर इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एक्सेप्टेंस रूल. किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के तहत जाना जाता है. इसका जो रूल कहता है वो कहता है अगर आपका एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अगर एनपीवी लेस देन 0 है, नेगेटिव में आ रहा है अगर एनपीवी की वैल्यू, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. और अगर एनपीवी इज इक्वल टू 0 है तो मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंस मैनेजर. तो ये सिंपल रूल है. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिकल प्रोजेक्ट है और दोनों का कॉस्टिंग 40,000 का है, एक में एनपीवी 5,000 पॉजिटिव आया, एक में एनपीवी 3,000 पॉजिटिव आया, तो बाय डिफॉल्ट है जिसमें ज्यादा आया उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे. तो ये एक सिंपल रूल्स हैं जो कि बहुत सारे ट्रिक्स हैं एनपीवी के, जिसमें ये भी एक है. तो ये सारी चीजें बात की हैं, हम लोग देखेंगे. फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के थ्रू कैसे सम को सॉल्व किया जाता है. अब आप ये क्वेश्चन देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का ही क्वेश्चन है. इसमें 2 मशीन दिया हुआ है, मशीन ए एंड मशीन बी. मशीन ए की जो वैल्यू दी गई है वो 5 साल की दी गई है, मशीन बी की भी वैल्यू दी गई है वो 5 साल की दी गई है. ये टेबल मेथड से सॉल्व किया गया है जहां 1 रुपए की वैल्यू आपको थर्ड कॉलम में आप देखोगे आपको दिख रही है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. अब हमें ये डिसाइड करना है बेसिकली कि एज पर एनपीवी कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया जाना चाहिए. तो आप देख सकते हो जो कल हम लोग ने बात की थी डिस्काउंटिंग वैल्यू के हिसाब से 10% के डिस्काउंटिंग रेट पे, CFAT इज बेसिकली कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. तो CFAT उसी लिए स्टैंड होता है, PV इज प्रेजेंट वैल्यू. तो 14,000 का कीमत पहले साल के बाद 0.909 के हिसाब से हो जाता है 12,726. तो 14,000 इंटू 0.909 गिव्स यू 12,726. सेकेंड ईयर 16,000 इंटू 0.826 गिव यू 13,216. इस तरह करते करते आप सारी वैल्यूज बेसिकली निकालते हो. तो यही क्वेश्चन को हम लोग सिंपल मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आइए रजिस्टर के ऊपर जो क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे थे बुक का,
उसको सॉल्व करते हैं। 5 साल का कैश फ्लो दिया हुआ है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स CF80। जो कैश आउटफ्लो है दोनों मशीन का वो है 56,125, 56,125। मतलब इस पर्टिकुलर मशीन को खरीदने में इतना पैसा लगा है। मशीन ए खरीदेंगे तो इतना लगेगा, मशीन बी खरीदेंगे तो इतना लगेगा, जो कि आइडेंटिकल है नेचर में। अब कैश इनफ्लो फॉर फर्स्ट ईयर, ए का, बी का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हमें ये बताना है कि पहला चीज़ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, दूसरा चीज़ कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया जाना चाहिए। आपको दोनों अल्टरनेटिव में से एक लेना है। तो आते हैं मशीन ए के ऊपर। मशीन ए, एज पर द फॉर्मूला एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? पहले साल कितना है 14,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, जो कि रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10% का। तो के की जगह 10%, दैट इज 0.1 टू द पावर 1 प्लस मशीन ए सेकेंड ईयर कितना दिया हुआ है 16,000 प्लस 1 प्लस के की वैल्यू है 10% टू द पावर 2। थर्ड ईयर का 18,000, 1 प्लस 0.1 टू द पावर 3 प्लस 20,000, 1 प्लस 0.1 टू द पावर 4 प्लस 5वें साल का दिया हुआ है 25,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5। ये 5 साल का दिया हुआ है, तो 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे माइनस कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना है 56,125, तो माइनस 56,125। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो हियर इज द कैलकुलेशन। C1 अपॉन 1 प्लस के टू द पावर 1, C2 1 प्लस के टू द पावर 2, C3 1 प्लस के टू द पावर 3। इस तरह करके 5 साल का कैश इनफ्लो आ गया 1 2 3 4 5। के की वैल्यू 10% डिस्काउंटेड दी हुई है। जब हम वैल्यू कैलकुलेट किए, पुट डाउन किए, तो ये कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर सबको ऐड करेंगे। उसमें से कैश आउटफ्लो 56,125 को हम बेसिकली डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। मतलब कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो 12,532.38। जो आपने अभी एग्जाम्पल में देखा था किताब के अंदर, उसमें एक गलती थी थर्ड ईयर की कैलकुलेशन में, तो आप उस गलती को देख सकते हैं, इनटू करके आपको समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 13,000 कुछ, और जो उनके फोर्थ ईयर का कैलकुलेशन आ रहा है वो 14,000 के आसपास है, जो कि गलत है बेसिकली। तो वी आर राइट इन आवर कैलकुलेशन। इसी तरह से हम आ जाएंगे मशीन बी का निकालने के लिए, जो हम लोगों ने बात किया था 5 साल का। पुट डाउन करेंगे वैल्यू 1 प्लस के टू द पावर 1 2 3 4 5 माइनस कैश आउटफ्लो 56,125 है। कैलकुलेट जब करेंगे तो आएगा 71,536.48 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस 56,125 जो कि कैश आउटफ्लो है, और जब इसका निकालिएगा तो आएगा वैल्यू 15,411.48। सो अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये डिसीजन लेना है कि कौन सा मशीन हमें लेना चाहिए। तो जैसा कि हमने बात किया था एनपीवी पॉजिटिव होगा तो वी विल एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट। आप यहां पे देख रहे हो इसका भी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, इसका भी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, और क्योंकि दोनों का कैश आउटफ्लो आइडेंटिकल है, तो जिसमें हमें ज्यादा मिल रहा है, कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, एनपीवी ज्यादा मिल रहा है, हम उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां पे जो इंटरप्रिटेशन आप लिखोगे, ये लिखोगे कि both the machines are giving positive net present value, but we are going to accept the machine B as it is generating
हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू कंपेरेबल टू मशीन ए, ये आपका इंटरप्रिटेशन होगा। शॉर्टकट मेथड वो तो आप देख ही चुके हो, जो किताब की मैंने अभी शेयर किया था आपको ऊपर, उसमें शॉर्टकट मेथड से उसको निकाला गया है, जिसमें टेबल की वैल्यू मल्टीप्लाई करते चले गए हैं। 14,000 इंटू 0.909, 16,000 इंटू 0.82, 18,000 इंटू 0.75, 20,000 इंटू 0.68, 25,000 इंटू 0.62। तो इस तरह से वैल्यू निकाल के आप उसको टोटल अप कर सकते हो। वो भी वैल्यू लगभग इतनी तो नहीं आएगी, एग्जैक्ट नहीं आ सकती है, थोड़ा सा डेविएट करता है, जो कल हम लोगों ने बात किया था, डेविएशन रहता है हल्का सा, लेकिन इट इज ओके, दैट्स नॉट एन इशू। आपको बस ये डिसीजन लेना है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, और डेसिमल के कारण थोड़ा सा आंसर में डेविएशन आएगा। उसी तरह बी का भी आप निकाल लोगे, 22,000 इंटू 0.909, 20,000 इंटू 0.826, 18,000 इंटू 0.75, 16,000 इंटू 0.68, 17,000 इंटू 0.62 के साथ आप वैल्यू निकालोगे, सबको ऐड कर दोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। उसमें से आप 56,125 कैश आउटफ्लो डिडक्ट कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो दोनों में ही आपको दिखेगा कि दोनों मेथड के हिसाब से मशीन बी इज अ गुड ऑल्टरनेटिव कंपेरेबल टू मशीन ए इन टर्म्स ऑफ एनपीवी मेथड। ये बहुत सिंपल नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक सम था जो मैंने आपको बताया है। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू।